जरूर। यहाँ एक जादुई कहानी है जो लगभग आधे घंटे तक सुनाई जा सकती है। आप चाहें तो इसे किसी कहानी सुनाने वाले अंदाज में भी बोल सकते हैं। सुरेश और जादुई पगडंडी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था, लेकिन बाकी बच्चों से अलग उसे किताबें पढ़ने से ज्यादा जंगलों में घूमना पसंद था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई पगडंडी पर पड़ी। वो पगडंडी हरे नीले रंग की रोशनी से झिलमिला रही थी, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। सुरेश के दिल में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा रोमांच। उसने लकड़ी की टोकरी रखी और पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल की आवाजें बदलने लगीं। पंछियों की चहचहाहट अब किसी भाषा जैसी लग रही थी। उसने गौर किया तो तोता बोल उठा, तुमने पगडंडी चुन ली, अब रहस्य खोलने को तैयार हो जाओ। सुरेश चौंका, पर वापस मुड़ने की बजाय वो और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जिसकी शाखाओं से जादुई लटके हुए दीपक झूल रहे थे। वहां एक बुजुर्ग जादूगर बैठा था। दाढ़ी इतनी लंबी कि जमीन तक पहुंचती थी और आंखें जैसे सब कुछ जानती हो। जादूगर ने कहा, सुरेश, तुम वही हो जिसे हमने बरसों से चुना है। सुरेश हैरान रह गया, पर आपने मुझे कैसे जाना? तुम्हारा साहस, तुम्हारी जिज्ञासा और वो दया जो तुमने कल एक घायल हिरन को दिखाई थी, हम सब ने देखा। जादूगर ने उसे एक जादुई पत्थर दिया, जो उसकी छाती के पास आते ही गर्म होने लगा और उसमें से 3 चिंगारियां निकलीं। इन तीनों में 3 रहस्य छिपे हैं, जादूगर ने बताया। इन तीनों में 3 रहस्य छिपे हैं, जादूगर ने बताया। 1. भूतों का किला। 2. बोलते हुए पक्षियों की घाटी। 3. भविष्य देखने वाला पानी। सुरेश को चुनना था कि वह किस रहस्य की ओर जाएगा। यहाँ आप कहानी को ब्रेक दे सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं, अगर आप होते तो कौन सा रहस्य चुनते? फिर आगे बढ़े। तो का सुरेश ने पहला चिंगारी उठाई। एक घुमावदार रास्ता बना और वह पहुंचा एक पुराने वीरान किले पर। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। किले के अंदर हर भूत एक अधूरी कहानी के कारण फंसा था। सुरेश ने धीरे धीरे उनसे बातें करना शुरू किया और पाया कि वे बुरे नहीं, बस भूले हुए थे। उसने उनकी कहानियां सुनी, उन्हें पूरा किया और एक एक करके आत्माएं मुक्त होती गईं। वीर योद्धा, तुम बहुत दूर आ चुके हो, लेकिन डार्क फॉरेस्ट खतरनाक है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और याद रखो, जादू तुम्हारी तलवार में है। आगे बढ़ो और सुधार कर। भविष्य देखने वाला पानी आखिरी चिंगारी उसे एक झील तक ले गई, जिसका पानी आईने की तरह चमकता था। जब सुरेश ने उसमें झांका, उसने अपने गांव का भविष्य देखा, जहां लोग पेड़ों को काट रहे थे और जानवर भागते जा रहे थे। उसने तय किया कि वापस जाकर सबको बताएगा और बचाएगा अपने गांव को। अंत और शुरुआत। जब सुरेश लौटा, गांव वाले उसकी बात पहले तो नहीं माने, लेकिन जब जंगल में जानवरों की कमी होने लगी, पक्षियों की आवाजें कम होने लगीं, तब उन्होंने सुरेश की कही बातों को समझा। सुरेश ने गांव में जादुई पगडंडी की कहानी सुनाई, बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाई और सबने मिलकर पेड़ लगाए, तालाब बनाए। अब वह गांव एक साधारण गांव नहीं था, वह एक जादुई गांव बन गया, जहां हर बच्चे की आंखों में सुरेश की तरह चमक थी। समाप्त या शायद शुरुआत।